आपके साथ रंधिरा। बिहार दरोगा बहाली मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मामले जो हैं तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरे आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दिलीप ने एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। पिछले दिनों सोशल मीडिया के द्वारा आंदोलन करने के बाद अब वे जो हैं बीपीएसएससी ऑफिस पहुंच करके एक बार सबूत जो है सौंप दिए हैं अधिकारियों को, और इस बार उन्होंने सीधे तरीके से ये मांग की है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले जो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया था, ये पूरी तरीके से स्पष्ट था कि परीक्षा में किसी भी तरीके की धांधली या फिर पर्चा लीक नहीं हुआ है। बावजूद परीक्षार्थी जो हैं सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस दौरान दिलीप ने और क्या कुछ कहा है वो जरा आप जरूर सुने। दरोगा आंदोलन को लेकर कृष्णा घाट पे सबसे पहले मीटिंग किए, उसके बाद फिर हम लोग बीपीएसएससी आयोग गए, जहाँ की आयोग जाने का मतलब ही था कि हम लोग को प्रूफ देना था। इससे पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि 2 बार प्रूफ दे चुके थे, लेकिन आयोग ने हम लोग को भरोसा दिया था कि हम लोग जांच करवाएंगे, लेकिन जांच नहीं करवाया गया और रिजल्ट दे दिया गया। लेकिन जब आंदोलन हुआ फरवरी में जबरदस्त, और मार्च में विधानसभा में जब मुद्दा उठा, विधान परिषद में मुद्दा उठा, उसके बाद आयोग की तरफ से बयान आया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर किन्हीं के पास प्रूफ है तो ला के दिए, और मेरे नाम से नोटिफिकेशन जारी किया गया, मेरी जाति को उजागर किया गया, मेरा एड्रेस उजागर किया गया। इसके पीछे साजिश थी आयोग की कि आंदोलन को कमजोर करो ताकि स्टूडेंट लोग बिखर जाए, आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं डरे। हम लोग आयोग भी उसी समय कहे थे कि आयोग भी जाएंगे और हर एक जिला में भी छात्र सभा होगी और गांधी मैदान में छात्र रैली होगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा चीज रुक गया। लेकिन आज हम लोग पुनः 19 जून को बीपीएसएससी गए थे और प्रूफ देने का काम किया। लेकिन वहां जब गए तो आयोग के अध्यक्ष नहीं मिले, ओएसडी अशोक प्रसाद जी भी नहीं मिले, अध्यक्ष सुनीत कुमार जी भी नहीं मिले। लेकिन बार बार ये लोग मीडिया में आके बयान देते हैं कि इन लोग के पास कोई प्रूफ नहीं, अफवाह है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं मिलने तो कोई मिलते ही नहीं है। बहुत देर तक हम लोग वहाँ पे रहे, 2-3 घंटा रहे करीब, नहीं मिले, कोई भी नहीं मिलना चाहे। बोलते हैं कि है ही नहीं, पहले तो बोले कि हैं, मिला देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं है, फिर बोलते हैं कि लॉकडाउन की वजह से नहीं ऑफिस आ रहे हैं। तो अंततः कुछ स्टाफ लोग आए और उन लोगों ने रिसीव किया, और मीडिया के सामने, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने किया था, रिसीव किया और बोला गया कि अध्यक्ष महोदय तक ये इसको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि भाई रिसीविंग पे मोहर लगा दीजिए, तो रिसीविंग पर मोहर नहीं लगाया गया। रिसीविंग पर मोहर नहीं लगाया गया, सिर्फ सिग्नेचर करके हम लोग को रिसीविंग दिया गया। और ये मीडिया के सामने ये कहा गया कि आयोग जो है कोई भी चीज रिसीव करता है तो उसका उस पर मोहर नहीं लगाती है, सिर्फ सिग्नेचर करके देते। ये मीडिया के सामने बोला गया था, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है। और आश्वासन दिया गया है कि अध्यक्ष महोदय तक ये जो भी प्रूफ हम लोगों ने दिया है, साक्ष्य दिया है, वो पहुंच जाएगा और उसके बाद इस पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इस पे आयोग के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि हम लोग प्रूफ दे चुके हैं। इससे पहले भी 2 बार दिए थे, लेकिन आंदोलन के बाद पुनः इन्होंने कहा है तो पुनः हम लोग जाके दिए हैं, तीसरी बार दिए हैं। तो देखते हैं, कुछ दिन हम लोग वेट करते हैं कि आयोग की तरफ से कोई अगर सकारात्मक जवाब आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे धरना देंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। लेकिन हम लोग इस धांधली के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, नहीं तो हर एग्जाम में इसी तरह धांधली होती रहेगी और हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी। हम लोग कुछ दिन वेट करते हैं कि आयोग की तरफ से कुछ सकारात्मक जवाब आ जाए। अगर कुछ सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और आगे भी हम लोग जितना जो पॉसिबल होगा लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे और इस धांधली के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग फिलहाल पढ़ाई भी करते रहिए, और जब भी छात्र हित के मुद्दे पे कुछ भी हो रहा है, चाहे सोशल साइट पे हो या फिर जहां भी हो, तो आप लोग साथ दीजिए। नहीं तो आज न कल आपको भी इस धांधली का जो है कुपरिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये सोचिएगा कि आज उसके साथ हो रहा है तो हम छोड़ दे, कल उसके साथ हो रहा है तो छोड़ दे, तो नहीं। आज आप पीटी पास हो गए हैं, मुख्य परीक्षा में भी वही होगा, फिर फिजिकल में भी वही होगा, तो उस समय फिर आपके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। और यही वो वक्त है जब बिहार के सारे स्टूडेंट्स यूनाइट हो जाइए और धांधली के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाइए। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीटी पास जो हुए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट से पास हुए हैं, अपने मेहनत से पास हुए हैं, पढ़ने वाले भी पास हुए हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पैसा के बल पे पास हुए। तो हम लोगों को उस धांधली को रोकना है, उस सेटर को पकड़वाना है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट करता है। हमारी लड़ाई किसी स्टूडेंट से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट करता है, उससे है, उस शिक्षा माफिया से। और इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं कि एक बार सीबीआई जांच हो जाए तो शिक्षा माफिया लोग पकड़ा जाए। जो पटना के 1-2 टीचर भी इसमें इन्वॉल्व है, कोचिंग संस्थान भी इन्वॉल्व है, वो लोग पकड़े जाए और उसके बाद
ये जो पेपर लीक हर एग्जाम में हो जा रहा है वो रुके, और जो मेरिट से है, जो पढ़ाई से, मेहनत से है, उन लोगों को जॉब मिले, ताकि प्रशासन में भी पारदर्शिता आवे और हमारा प्रशासन अच्छा चले, बिहार का विकास अच्छे से हो। क्योंकि विकास तभी होगा जब सही लोग प्रशासन में जाएंगे। अगर सही लोग प्रशासन में जाएंगे ही नहीं तो सही से विकास ही नहीं हो पाएगा। चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, उसको सही से क्रियान्वित करना अधिकारियों का, कर्मचारियों का काम होता है। मुख्यमंत्री स्वयं कोई भी योजना को जाके जमीनी स्तर पर लागू नहीं करते हैं, उसके लिए कोई न कोई अधिकारी और कर्मचारी ही होते हैं जो, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, उसकी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। अगर जो कर्मचारी, जो अधिकारी पैसा दे के जाएंगे तो क्या उस योजना को सही से क्रियान्वित करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आप खुद देख लीजिए, आप गांव में, मोहल्ले में, चाहे इंदिरा आवास हो या नल जल योजना हो, किसमें कितना लूट मच रहा है, आप खुद देख सकते हैं इस बात को। अभी कोरोना में ही देख लीजिए ना, हर पंचायत में कितना पैसा आया है और आपको क्या मिला है, क्या बांटा गया है गाँव में? कुछ नहीं मिलेगा, बस लूट हो रहा है। तो जब तक सही लोग प्रशासन में नहीं जाएंगे तब तक तो ये लूट चलता रहेगा। तो फिर बिहार का विकास और बिहार में बदलाव कैसे होगा? संभव ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों से हम यही निवेदन बार बार कर रहे हैं कि सारे बिहार के स्टूडेंट्स यूनाइट होइए। चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर गड़बड़ी हो रहा है तो आवाज उठाइए, और जो भी आगे आके लड़ रहा है उसमें साथ दीजिए, ताकि आयोग और सरकार पे हम लोग के आंदोलन का व्यापक असर हो। आपको बता दें कि इससे पहले दिलीप ने बीपीएसएससी ऑफिस पहुंचकर जब दूसरी बार सबूत दी थी तो अधिकारियों द्वारा ये प्रतिक्रिया आई थी कि किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है। और अब जब तीसरी बार दिलीप ने सबूत सौंपा है तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से फिर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, या फिर किस तरीके की कोई जो है इसको लेकर के बातें कही जाती है, रणनीतियां बनाई जाती है, या फिर छात्रों द्वारा क्या कुछ अगला स्टेप होता है। कोई भी अपडेट होगा तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल राजनीतिक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।